उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है। बानी PTI की एक बार फिर साजिश बेनकाब, गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत। रहनुमा PTI अली जफर ने बताया बानी PTI से मुलाकात हुई है। बानी PTI आज IMF को खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले हलकों में ऑडिट का कहा जाएगा। PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेगी। IMF को लेटर लिखना कि धांधली हुई और ऑडिट करवाया जाए और पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, इसका मकसद क्या है कि आप एक तो बैरूनी मुदाखलत को इनवाइट कर रहे हैं। अब अगर आप इलेक्शन हार गए हैं और एक सूबे में आप इलेक्शन जीत गए हैं तो क्या ये फेयर होगा? क्या ये दुरा मेयार नहीं है कि आप हारी हुई सीटों के हवाले से धांधली का रोना रोएं और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? बानी PTI की खत लिखने की धमकी को सियासी रहनुमाओं ने इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अता तारड़ कहते हैं इस टोले ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। माजी में भी IMF को खतूत लिखने की कोशिश की थी। IMF को लेटर लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत है। शर्जील इनाम मेमन का बानी PTI से मौती का मुतालबा, बोले मुल्क के खिलाफ इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ना हो सकती। आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान की मदद से रोका जा रहा है। एक सियासी जमात के बहकाने पर इलेक्शन में धांधली का बयान दिया जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। भरपूर ड्रामा किया, खुदकुशी और मुझे फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना था। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने कौम से माफ़ी मांग ली। कहा अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था और मुस्तकबिल और मराआत के छूटने पर परेशान था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तौहीन मजहब से मुतालिक फैसले की गलत रिपोर्टिंग का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत देते हुए कहा मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक फैसले को गलत रंग दिया गया। गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा की गई, तासुर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजहब के खिलाफ जराइम की दफात खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल वासे ने 20 फरवरी को चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज और धमकी आमेज मुहिम में हिस्सा लिया। एक्स पर किरदार कशी भी की। यूट्यूबर्स इमरान रियाज और असद तूर को FIA नोटिस जुमे को पेश होने का हुक्म। कुछ लोग सोशल मीडिया पर खिलाफ कानून सरगर्मियां कर रहे हैं, ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। मुर्तज़ा सोलंगी का ऐलान। कहा आइन में इजहार राय की आज़ादी महदूद नहीं। मौलाना ताहिर अशरफी बोले किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो इंतशार फैलाने वाले हैं वो अपना इंतशार ना फैला सके। हम किसी को भी ये बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करे कि जिससे खुदा न खास्ता इंतशार की कैफियत पैदा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। हमारे नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, परिंदों और तमाम जहानों के लिए भी रहमत हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं मेराज की रात तमाम अंबियाए नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात से पहले सदारती इंतखाब कराने का फैसला। सदर का इंतखाब मार्च के पहले हफ्ते में करवाने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत। 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से 96 की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 5 आज़ाद उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत। नून लीग में 8 उम्मीदवार शामिल। 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी पार्टी में शमूलियत नहीं की।
पंजाब असम्बली की ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों पर 42 नोटिफिकेशन जारी। नून लीग की ख़वातीन मेंबर्स की 36 मखसूस नशस्तें, पीपल्स पार्टी 3, मुस्लिम लीग काफ 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशस्त का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की गईं, 24 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की 20 मखसूस नशस्तें, अक़लियतों की 6 नशस्तें अलॉट। MQM पाकिस्तान की 6 और GDA की 1 खातून रुकन का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। बिलावल भुट्टो आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला और स्पीकर के लिए नशस्त लगेगी। वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह का नाम सर फहरिस्त। हफ्ते को सिंध असम्बली का इजलास बुलाने की समरी तैयार। नौमुंतखब अरकान इजलास में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान। आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और ज़ियाउल हसन लंजार के नामों पर गौर। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी का मामला। PP और नून लीग की बलोचिस्तान की तंजीमों का मुश्तरका इजलास। दोनों जमातों का बाज़ाब्ता हुकूमत साजी पर इत्तफाक। ज़राए ने बताया वज़ीर आला और डिप्टी स्पीकर PP का होगा, स्पीकर और सीनियर वज़ीर मुस्लिम लीग नून का होगा। 6 वजारतें दोनों जमातों की होंगी। कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को और इस मुल्क में आईन की बालादस्ती जिस तरह कुचल दिया गया है, मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। 2018 के बाद ख्याल था 2024 के इलेक्शन शफाफ होंगे। अवाम नुमाइंदे जिसे तस्लीम नहीं करेंगे, ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फ़रोग़ को कुचल दिया गया। खुशकिस्मत हूँ कि मुल्क की खिदमत का मौका मिला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, अवाम में बेपनाह सलाहियत है, मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए काबीना और स्टाफ ने मदद की। तमाम शोबों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PTI का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी को होंगे। पोलिंग 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। PTI के बानी रहनुमा अकबर S बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। बोले 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तमाम मौजूदा PTI क़यादत कलअदम हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम ने उसको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, तो सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि इस तरह जो है ना हमें ट्रीट किया जा रहा है। हमारे लोगों को वो लालच दे के, दबाव में ला के, प्रेशर दे के अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है। जो एक शहरी को हुकूक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट करा दूँगा तो शायद ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। PTI उम्मीदवारों को लालच देकर ये वफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। असद कैसर का दावा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि अवाम की राय की तौहीन की जा रही है। ऐसी हुकूमत की क्या साख होगी। कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। मजीद बोले तहरीक इंसाफ के सिंध और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ अलाइंस बनने जा रहे हैं। तहरीक लबैक से मुलाकात की जाएगी। उमर अयूब कहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाया जाए। अवामी नुमाइंदों के इस्तकबाल की खुसूसी तैयारियां। कौमी असम्बली की तज़ीन और आराइश ज़ोर शोर से जारी। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदों को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास जुमे की सुबह 10 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान अरकान से हल्फ लेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी।
पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों का मामला, निगरान हुकूमत ने वजाहत जारी कर दी। निगरान हुकूमत के दौर में कर्ज़ों में कम इजाफा हुआ। ज़्यादातर कर्ज़े माजी के कर्ज़ों की अदायगी के लिए लिए गए। निगरान हुकूमत ने शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल की मद में 1600 अरब रुपए अदा किए। वफाकी काबीना ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ से जायद का पैकेज दिया जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक़ 4 मार्च से होगा। 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस बंदिश और ट्विटर को बहाल करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि इससे पहले कि मामलात हाथ से निकल जाएं, इसे फिलफौर ठीक करने की कोशिश करें। इसराइली काबिज फौज ने गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए 120 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 163 जख्मी। गजा के अल नसीरात कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 17 फलस्तीनी शहीद। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के कैंप पर भी हमला, 2 ख़वातीन शहीद, 5 जख्मी। रफ़ा में मस्जिद पर बमबारी से 3 शहादतें। शहदा की तादाद 29,000 से जायद हो गई। WHO के सरबराह ने गजा की पट्टी डेथ जोन करार दी थी। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में 2 रियासती हल पर जोर। आलमी अदालत इंसाफ में वजारत खारजा के कानूनी मुशीर के दलाइल। कहा, फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ की बहाली के लिए मुसलसल हिमायत की है। तुर्की ने G20 इजलास में 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। वज़ीर खारजा खाकान फैदान ने कहा, गजा में वहशत और बर्बरियत का फ़ौरन बंद होना ज़रूरी है। आबान कत्ल केस के मुलजिम का जुडिशल रिमांड 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। पुलिस ने मुलजिम सुफियान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर का कहना है, मुलजिम की असल उम्र के तयन के लिए टेस्ट रिपोर्ट्स ताहाल नहीं आई। मुलजिम का नफ्सियाती मौलिज से मुआयना भी करवाना। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 149 रन का हदफ। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। शादाब 11 हरीफ बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुए। कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर न रुक सका। अगस्त सलमान 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शादाब खान सिर्फ 2 रन बना सके। अबरार अहमद और वसीम जूनियर ने 3-3 शिकार किए। और कराची के एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा कैटल शो का आगाज़। कैटल शो में मुल्क भर से आला नस्ल के जानवर लाए गए हैं। नुमाइश का इफ्तिताह मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ज़राअत को तरक्की दें तो मुल्क $10 अरब बचा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।